तो जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ देसी घी। देसी घी बनाने का आज मैं जो तरीका आपको बताऊँगी यही सही तरीका है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो मलाई है उसी को बस ग्राइंडर में डाला और ग्राइंड करके देसी घी निकाल लिया। लेकिन देसी घी निकालने का तरीका ये है कि मलाई को आपने पहले चाक लगाना है, उससे आपने मक्खन निकालना है। मक्खन निकालने के बाद हमने देसी घी बनाना है। तो आज मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगी, जाग कैसे लगाना है मलाई को, फिर मक्खन कैसे निकालना है और फिर देसी घी कैसे निकालना है। तो जनाब ये मेरे पास थोड़ी सी मलाई पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के सुबह मैंने निकाल लिया था और शाम में मैंने इसको जाग लगाना था। शाम तक ये बिल्कुल खुल गई थी, मतलब जो इसमें थी ना बर्फ़ जमी वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे हम दूध को जाग लगाते हैं ना दही बनाने के लिए, वैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला और इसको पहले हमने गरम करना है ताकि वो जो ठंडी होती है ना वो सारा इसका ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको दही लिया, वो मैंने इसमें डाल के इसको मिक्स करके, फेंटना फूटना कुछ नहीं है, बस इसको हल्का सा मिक्स कर देना ताकि जो दही है वो इसमें सारा मिक्स हो जाए अच्छे से। तो फिर हमने इसको अच्छी तरह ढक के एक उसमें किसी गर्म जगह पे रख देना। और सुबह फिर हमने क्या करना है जी, सुबह हमने क्या करना है कि जो मलाई थी उसको हमने डालना है अपनी ग्राइंडर मशीन में। पहले ज़माने में ये होता था कि वो हाथ वाली मशीनें होती थी, उसको मदानी भी शायद कहते हैं, इस तरह को कुछ कहते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा उसको क्या कहते हैं अगर किसी को पता है तो। मुझे तो मदानी का ही पता है। अच्छा खैर, ये अभी मैं डाल रही हूँ अपने ग्राइंडर में और फिर मैंने इसमें डालनी है बर्फ़। ये मैंने अपने ग्राइंडर पे लगा दी है और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ बर्फ़। बर्फ़ आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। क्या होता है कि अगर आपका जो मलाई है ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए फिर भी मक्खन नहीं निकलता, और अगर ज़रा गर्म हो, ज़्यादा गर्म हो, फिर भी मक्खन नहीं निकलता है। तो अगर ज़्यादा ठंडी हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि हल्का सा नीम गर्म पानी, हल्का सा वो आपने इसमें डाल देना है और फिर आपने ग्राइंड करना है, तो फिर आपका मक्खन निकल आएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ भी एक दफ़ा हो चुका है, क्योंकि सर्दियों में मैं बना रही थी तो मेरे से ज़्यादा ठंडा हो गया, तो फिर निकल नहीं रहा था, मक्खन नहीं आ रहा था ऊपर। तो मैंने मामा से पूछा, मामा ये मक्खन क्यों नहीं आ रहा? मामा कहती है आपका ज़्यादा ठंडा हो गया है तो इसमें गर्म पानी डालो। तो फिर मैंने जब गर्म पानी डाला था तो फिर माशाल्लाह से वो मक्खन जो है वो ऊपर आ गया था। तो जनाब अब देखें, ये मक्खन आ गया है, निकल आया है, ऊपर आ गया। और अब मैं इसको निकालूंगी। ये देखिएगा, ये देखें जनाब, ये मक्खन सारा लगा हुआ है यहाँ पे। और अब एक बर्तन में सारा मक्खन और जो लस्सी थी वो निकाल लूँगी मैं। ये सारा मक्खन भी जो है वो मैं स्पैचुला के साथ निकाल लूँगी इसमें। ये देखें जी, सारा मक्खन मैंने निकाल लिया अच्छे से। अब जो मलाई रह गई है वो भी इसी तरह मैं ग्राइंड करूँगी और मक्खन निकाल लूँगी। और अब आप लोग देखिए, तो जनाब अब जो सारी मलाई थी उसमें से हमने जो मक्खन है वो निकाल लिया। और अब क्या है कि जो लस्सी और मक्खन है उसको अलग करने का टाइम आ गया और अब हाथों से काम करने का वक्त आ गया है। तो हमने अब इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालनी है ताकि जो मक्खन है वो ठंडा होके और ज़्यादा ऊपर आ जाए। ये इस तरह से हमने निकालना है। तो जनाब अभी मैं निकाल रही हूँ मक्खन। हाथ थोड़े से हो रहे हैं इस तरह, मतलब अजीब से लग रहे हैं ना। बट कोई बात नहीं, क्योंकि देसी कामों में फिर हाथ तो यूज़ करने पड़ते हैं। मामा बताती हैं कि गांव में जब हम लोग होते थे तो वहाँ पे मामा बताती हैं कि डेली के इतने बड़े बड़े 3-3 मामा निकालती थी और फिर वो उसी का घी निकाल के, देसी घी निकाल के वही यूज़ करते थे खानों में। इसीलिए जो पुराने लोग हैं उनकी सेहत माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, इतने थे, दो पेड़े निकल आए थे मक्खन के। तो मामा कह रही थी कि एक जो है पेड़ा उसका आप बना लेना देसी घी और एक का आप मक्खन रख लेना। और जनाब ये देखिए, मक्खन हमारा निकल आया है और कितना प्यारा लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है।
तो जनाब अब मक्खन से देसी घी बनाने का वक्त आ गया है, तो चलिए चलते हैं हम अपने यहाँ देसी घी बनाने की तरफ। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। तो जनाब हाफ़ जो मक्खन है वो मैं इसमें डाल रही हूँ अपने पतीले में। हमने जो फ्लेम है वो लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो थोड़ा जल जाएगा। तो ये देखें जी, अब हम बना रहे हैं अपना मक्खन। हाफ़ मक्खन मैंने इसमें डाल दिया, इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है। अब ये पिघलता रहेगा और फिर इसमें इसके ऊपर वाइट वाइट झाग आ जाएगी। अब आप लोग देखिएगा, तो जनाब यहाँ पे जी इस स्टेज पे आके आप ही जो है वो किचन में आ गई थी। तो मैं उनसे बातें कर रही थी, इसलिए साथ साथ मेरा चम्मच ही हिल रहा है। ये देखिए जनाब, ये सारा जो हमारा मक्खन था वो पिघल गया और इसके ऊपर ये वाइट झाग आ गई है। और जब इससे पूरी वाइट झाग ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारा जो देसी घी है वो रेडी हो जाएगा। अभी आप लोग आके देखिएगा। ये देखिए जनाब, अभी ये जो वाइट झाग है ये थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी जो हमारा देसी घी है ना वो रेडी नहीं हुआ। अभी तो इसको थोड़ा हम और पकाएंगे, फिर आप देखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो वाइट झाग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इसका मतलब ये है कि हमारा जो घी है वो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जनाब, अब हमारा थोड़ा देसी घी ठंडा हो गया है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा सा, मतलब कि समझ जाए खुद ही।